बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हजारों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और आपकी आलो औलाद पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे यहूदियत क्या है, यहूदी कौन है और क्या है, यहूदी किस किस नबी को मानते हैं, क्या यहूदियत सिर्फ एक मजहब है या एक तहजीबी शनाख्त है या नस्ली गिरोह है, और यहूदियों ने अल्लाह ताला की क्या क्या नाफरमानियाँ की, यहूदियों ने अंबिया इकराम के साथ क्या सलूक किया। लफ्ज़ यहूद हूद से निकला है जिसके लग़वी मानी रुजू करना या लौटना है। यहूद बनी इसराइल कबीले का मजहबी नाम है, जबकि लफ्ज़ बनी इसराइल यहूदियों का कौमी या आबाई नाम है। यहूदी यहूदियत के पैरोकारों को कहते हैं जो कदीम बने इसराइल की औलाद हैं। दुनिया भर में यहूदियों की मौजूदा तादाद का मुकम्मल अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, ताहम इनकी तादाद 12 से 14 मिलियन के दरमियान है, जिनकी अक्सरियत अमरीका और इसराइल में रिहाइश पजीर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के भी 2 बेटे थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और एक हज़रत ईसू पैगम्बर नहीं थे, जबकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम यहूदा था। यहूदी का लफ्ज़ इसी से है। दरअसल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगम्बर आए वो सारे के सारे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से थे, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था। इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा। यही बनी इसराइल यानी इसराइल की औलाद यहूदी कहलाए। इनका मजहब इस्लाम ही था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हुए। इनके बाद इनके बाकी सारे भाई बिलतरतीब नबी हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ताला ने 70,000 अंबिया इकराम को मबूस फरमाया। बनी इसराइल जब भी दीन के मामले में इनहराफ का शिकार हुए, अल्लाह ने अपने पैगम्बर भेजे। चुनाचे हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत दानियाल, हज़रत उज़ैर, हज़रत यहया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम सब बनी इसराइल ही के नबी थे, और यहूदी इन सब अंबिया को मानते हैं। अलबत्ता वो बनी इसराइल के आखिरी पैगम्बर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया के आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को नहीं मानते, और अभी तक आखिरी पैगम्बर के इंतजार में हैं। वो आखिरी नजात दहिंदा की पेशनगोई आसमानी किताब में पाते हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ही हैं। इसी तरह यहूदी तौरात को तो मानते हैं कि वो अल्लाह की नाज़िल शुदा किताब है, लेकिन अंजील और कुरान को नहीं मानते। यहूद ऐसी बदबख्त कौम रही है जिसने अपने हजारों साल जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दौर से बने इसराइली इस कौम का आगाज हुआ। ये कौम मुसलसल बगावत, साजिश और फसाद की अलमबरदार रही। अल्लाह ताला ने भी इस पर मुतअद्दिद बार लानत भेजी। इसराइलियों के मकरो फरेब की मुकम्मल दास्तान कुरान करीम में अखज़ की गई है। दुनिया भर की तमाम अक़वाम में ये वो वाहिद कौम है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा गज़ब व मलामत का सज़ावार ठहराया है। कुरान करीम के तफसीली मुताले से बनी इसराइल के जो जराइम हमारे सामने आते हैं, इन्हें पढ़कर इस कौम की मजमुआ नफ्सियात हमारे सामने आती है। ये कौम ऐद व पीमा की मुसलसल नाफरमानी करती थी, चुनाचे आखिरकार कोई तूर को इनके सरों पर लटकाया गया। ताहम इसके बावजूद ऐद शिकनी का ये सिलसिला जारी रहा। ये लोग अल्लाह ताला की आयात को फरोख्त करते और इनसे अपने मतलब बरामद करते, दूसरों को नेकी का हुक्म देते और खुद भूल जाते। आले फिरौन के जुल्म से निजात पाने के लिए और समंदर में से रास्ता मुहैया किए जाने के बावजूद वो अपने परवरदिगार के मुसलसल नाशुक्रगुजार बने रहे। मूसा अलैहिस्सलाम के कोई तूर पर जाने और अल्लाह ताला से मुसलसल मुलाकात के बाद वो बिला वजह बछड़े की परस्तिश में लग गए। अल्लाह ताला ने इन्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया। उन्होंने 5 बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि वो अपने रब से ठीक ठीक हुक्म लेकर आए, महज इसलिए कि वो गाय के ज़िबा करने से बच जाएं। ये लोग खुलेआम कहते थे कि वो आंखों से देखे बगैर अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने इन्हें जब आसमान से बिला मेहनत व मुशक्कत मनो सलवा फराहम किया तो इसे जिद करके अपने लिए बंद करवा दिया और मुतालबा किया कि जमीन में इनके लिए अनाज और सब्जियां पैदा होने का बंदोबस्त किया जाए। सहरा की सख्त धूप से बचाव के लिए अल्लाह ताला की जानिब से इन पर बादलों के साए जैसी ठंडक मुहैया की गई, लेकिन मजाल है कि उन्होंने अल्लाह ताला के आगे आजिज़ी अख्तियार की हो। अल्लाह ताला ने इन्हें एक बस्ती में दाखिल होते वक्त माफी का लफ्ज़ अदा करने का हुक्म दिया। इस हुक्म की तामील में किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना। अल्लाह ताला ने इस बस्ती
نے اپنی رحمت سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کیے کہ کبھی بھی پانی کی وجہ سے ان میں تصادم نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کی نافرمانی کرتے رہے۔ آسمان سے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر لٹکانے کے لیے بھی ان کے درمیان کوئی آر نہ تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروایا، ایک اور نبی کو کنویں میں لٹکا کر چھوڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر پہنچانے کی سازش میں پیش رہے، کہتے تھے کہ پیغمبری صرف بنی اسرائیل کے لیے وقف ہے، اس کے علاوہ وہ بنی اسماعیل کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ اپنا دشمن قرار دیتے تھے، کیونکہ وہ ان کی سازشیں وحی کے ذریعے تمام عالم میں اشکار کرتے، اور ان کے مطابق حضرت جبرائیل نے وحی کے لیے غلط شخص کا انتخاب کیا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ پاک کے چہیتے ہیں اور انہیں دوزخ کی آگ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ان کے آپس کے اختلاف بھی بہت تھے، باہمی قتل و غارت کرتے اور قبیلوں کو بستی سے باہر نکالتے تھے، جیسا کہ اب انہوں نے مسلم فلسطینیوں کے ساتھ کیا۔ یہ لوگ جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے اور اس جادو سے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے، جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، حالانکہ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادو سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی انہوں نے ایک بار جادو کیا۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چٹان کے ذریعے زخمی بھی کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے، بلکہ محض ایک بادشاہ مانتے تھے۔ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتا، نبی سے قریت کا سوال کرتے اور مسلمانوں کو بھی اکساتے تھے کہ وہ اسی طرح نبیوں سے سوال کریں۔ انہوں نے زمین پر 2 مرتبہ عظیم فساد برپا کیا۔